हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि बर्बोफैंग जो होता है अपने 9 लीटर टेक्निक से सारे के सारे पुलिस ऑफिसर को ठीक कर देता है। और दूसरी तरफ मिस्टर मा और उसके एक्स गर्लफ्रेंड जो होता है वो सोचता है कि बोफैंग यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया है। और जब वो सब पुलिस ऑफिसर होश में आता है तो कहता है कि हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला पैराडाइज सेंटर के बारे में। और अब आगे आज के एपिसोड के शुरुआत में पोती जो होता है बोफैंग से कहता है कि हमें उसी पैराडाइज सेंटर में जाकर कुछ ढूंढना चाहिए जिससे कि हमें उसी जड़ का पता चले, यानी सारे के सारे बीमारी का। और फिर बोफैंग कहता है कि इतना जल्दी हमें पता चल जाएगा वो पैराडाइज सेंटर वहीं पर है, लेकिन कोई इनलीगल काम करने वाला इतना जल्दी कैसे कर सकते हैं। और फिर बोफैंग कहता है कि लगता है वो जड़ नहीं है, कोई और ही जड़ होगा। और उनके सामने आ जाता है हॉस्पिटल का वही डॉक्टर। और फिर वो आकर इन्हें कहता है कि आपका पुलिस ऑफिसर जो है बहुत ही अच्छा है और उनका ध्यान हमारे यहाँ का नर्स रख रहे हैं, उसका बहुत ही अच्छे ध्यान रखेंगे। और इससे चूचू मतलब पोती जो होती वो उसे थैंक यू कहती है। और फिर उसे कॉल आती है और उसे बोफैंग कहती है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहता है कि मेरे को पुलिस डायरेक्टर ने बुलाया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उधर बोफैंग कहता है कि चलो ठीक है जाओ। और फिर वहाँ पर वो डॉक्टर जो होती है वो कहता है कि आप जैसे जीनियस बंदे को मैंने आज तक कभी नहीं देखा। और उसे कहता है कि क्या आप हमारे इस डॉक्टर मतलब इस हॉस्पिटल को ज्वाइन करेंगे, जिससे कि वो बोफैंग मना कर देता है। और उसे कहता है कि पहले भी मेरे को एक जगह से आया था ऑफर, लेकिन मैंने उसको ठुकरा दिया क्योंकि मैं एक जगह पर ठहर कर काम नहीं करना चाहता। और फिर उसे कहता है कि चलो ठीक है। और फिर बोफैंग से कहता है कि हमारे यहाँ पर एक सिलेक्शन चल रहा है, यानी डॉक्टर नया लेने का, तो आप भी वहाँ पर जज बनने के आएंगे। और फिर बोफैंग मना करने लगता है। जब वहाँ पर उसी जगह पर मतलब उस लिस्ट में उसी के गर्लफ्रेंड का नाम देखता है तो वो मान जाता है और उसे कहता है कि चलिए ठीक है मैं आ जाऊँगा। और फिर हमें बोफैंग को दिखाया जाता है जो जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से उसके दोस्त को देख देता है और कहता है कि आज तुझे ना छोड़ूंगा मैं। और पीछे से एक लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ ही टूट जाते हैं और कहते हैं कि भाई तूने कंपू टम्पूना शुरू कर दी हो, इतना ताकतवर कैसे हो गई हो। और उसे कहता है कि हाँ अपन ने कुछ कंपू तो सीखी है और इसीलिए मेरा बॉडी जो है बहुत ही अच्छा बन चुका है। और उसे कहता है कि लगता है तू यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आया है। फिर बोफैंग कहता है कि ना मुन्ना ना मैं यहाँ का जज हो, जिससे कि वो बंदा जो है वो मजाक समझ रहा है और कहता है कि चल भाई कोई दिक्कत वाली बात ना है, चल चल मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फिर वो दोनों चला जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फिर वहाँ पर जब मिस्टर मा देखता है कि बोफैंग यहाँ पर है और कहता है कि देखा ना मैं जो सोच रहा हूँ ये सही है, और वो यहाँ पर टेस्ट ही देने के लिए आया है। और बोफैंग का एक्स गर्लफ्रेंड जो होता है उसे कहता है कि आज इसे जैसे तैसे करके उसकी बेइज्जती करना ही होगा। और फिर मास्टर माँ जो होती है वो कहता है कि मेरा एक जज के साथ सेटिंग है तो उसको अपन बोल देगा इसका बेइज्जती करवाने के लिए, जिससे कि वो मिस्टर माँ की गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत ही खुश हो जाती है। और वहाँ पर बोफैंग और उसके दोस्त जो होती है चला जाता है बैठने के लिए, लेकिन बोफैंग चला जाता है सीधा उसी तरफ मतलब जहाँ पर जज बैठते हैं। तो उसका दोस्त कहता है कि दोस्त तू यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, कहता है कि मैंने कहा था ना अपन जज है। तो वो भी हैरान हो जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। और फिर बोफैंग जो होती है जाके बैठ जाता है जज के सीट पर। और फिर सारे के सारे बंदे जब देखता है कि बोफैंग है सीट पर तो वो सब भी हैरान होते हैं। और वहाँ पर उसके दोस्त जो होती है वो कहते हैं कि आज मेरा दिमाग लगता है खराब हो चुकी है और मैं टेस्ट भी नहीं दे पाऊंगा। और फिर सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो कहता है कि ये सब कौन है बे, ये कहाँ दिखना पड़िया बे। और वहाँ पर उठ जाते हैं और कहता है खामोश खामोश। और फिर सारे के सारे बंदों को कहता है कि आपका यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वही सबके पर। और ये एक ने वो बंदा जिसके साथ मास्टर माँ की सेटिंग है। और फिर तीसरा जज वही है और चौथा जज जो है वो बोफैंग। और ये सुनकर सब लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो हमारे साथ का लड़का है और वो हमारा जज कैसे बन सकता है। लेकिन बोफैंग का दोस्त जो होता है वो कहता है कि आज लगता है मेरा शरीर बहुत ही खराब है और मैं आज लगता है टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। और फिर मिस्टर माँ जो होती है उसके गर्लफ्रेंड कहता है कि ये देखो ये तो सचमुच के जज है और ये आप उनका खाना निकलवा देगा, ये मेरे को चट्टी बड्डी बनना नहीं देगा, यानी डॉक्टर नहीं बनने देगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसे टगले को दिखाया जाता है, उसके साथ वो बूढ़ा भी होता है। और बूढ़ा
जो होता है वो कहता है कि आज का हमारा पैसा कहाँ पर है। तो कहता है कि इस महीने का कमाई जो है बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि हमारा औसत जो है बेकार नहीं है। और वो टकला जो होता है वो कहता है कि जिसने भी औसत नहीं लाया वो शायद से मर जाएगा। और फिर वो बंदा कहता है कि वो ही फैमिली का बूढ़ा भी अभी तक नहीं मरा, लगता है जिसने भी दवा नहीं लिया वो भी नहीं मरेंगे। फिर वो बंदा कहता है कि चलो छोड़ो जो कुछ भी हुआ, और तुम्हें मेरा प्लान याद है ना, तो उस पर ही अमल करते रहो। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर आ जाता है, और फिर आ जाता है मोफेंग का इस गर्लफ्रेंड का समय। और फिर वो सामने आता है तो वो बंदा जो होता है जिसके साथ मिस्टर मा का सेटिंग होता है वो कहता है कि आसान सवाल जो उसको पहले ही बता चुका है वो सवाल करता है, जिससे कि ये जवाब देता रहता है। और ये सुनकर बहुत ही खुश भी होता है और कहता है कि ये लड़की बहुत ही टैलेंटेड है। और वहाँ पर मिस्टर मतलब वो शॉपकीपर जो होती है वो कहता है कि 2 सिविल पिल के बारे में। तो कहता है कि उनमें से एक सफ़ेद होता है और एक काला हो। यह सुनकर सब लोग हंस रहा होता है और कहता है मिस्टर माँ साला बूढ़ाओ आसान सवाल नहीं कर सकता क्या। और ये बंदा जो होता है सिचुएशन को समझते हुए कहता है कि वो सब छोड़ो। और फिर वो बंदा कहता है कि इसका मुखड़ा तो देखो कितना खूबसूरत है, पेशेंट की इसका कोई औसत की ज़रूरत ही नहीं होगा, अपने मुखड़ा दिखा देगा तो तभी हो जाएगा। और फिर बोफेंग कहते हैं कि चलो ठीक है, पेशेंट का दवाई के बदले अपने मुखड़ा दिखा देना जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। जिससे कि उसके गर्लफ्रेंड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं चुप कर साले। और फिर वहाँ पर बोफेंग की दोस्त जो होती है वो बीमार हो जाती है और वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और फिर सब लोग कहता है कि यहाँ पर एक बंदा बेहोश हो चुके। तो लिन कहता है मतलब वो बोफेंग के इस गर्लफ्रेंड जाता है वो कहता है कि जिसको जो होना है होने दो, आप उनके इंटरव्यू में कोई कमी ना आना चाहिए। और इसके बदले में अपन ने बहुत ही मेहनत किया। जिससे बोफेंग सुनकर कहता है कि यहाँ पर एक बंदा मरने वाला है, तुम यहाँ पर भौंक रही हो, अपने इंटरव्यू के लेकर पड़े। और बोफेंग कहता है कि तुम्हारे जैसे अगर डॉक्टर बन गए तो बीमारों का क्या होगा, तो वो तो जीते जी ही मर जाएगा। और अगर तुम ऐसे सेल्फिश हो गए तो। और बोफेंग का इस गर्लफ्रेंड जो होता है उसे कहता है कि तुमसे मेरा ब्रेकअप हो गया, तुम हमारे साथ ऐसे करिए। और वो कहता है कि तुम मेरा इंटरव्यू में कोई भी बाधा ना डालो, जिससे कि मिस्टर माँ जो होती वो खड़ा हो जाती और कहती कि तुम यहाँ पर हमारे साथ का ही एक लड़के हो तो तुम हमारे इंटरव्यू कैसे ले सकती। और इसी के साथ हमारे एपिसोड कितना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय टाटा टुरू।